तो मैं रिपोर्टर साक्षी नारायण कैमरामैन सचिन कुमार के साथ आइए जानते हैं इन मजदूर भाई का क्या कहना है। सुनो भाई। कौन जाते हो भाई? दलित है मैम साहब। नहीं मतलब किसमें आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं मैम साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूँ ना मैम साहब, पर आपकी चुनाव में क्या खाते हो भाई? जो एक दलित खाता है मैम साहब। नहीं मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ मैम साहब। मुझे लगा मुर्गा खाते हो। खाता हूँ ना मैम साहब, पर आपकी चुनाव में क्या पीते हो भाई? जो एक दलित पीता है मैम साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीते हो? छोड़ा छूट का दम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा वो सारा भ्रम मैम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूँ ना मैम साहब, पर आपकी चुनाव में क्या मिला है भाई? जो एक दलित को मिलता है मैम साहब। नहीं मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भर जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और 30 पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी मैम साहब। मुझे लगा वादे मिले। मिले हैं ना मैम साहब, पर आपकी चुनाव में क्या किया है भाई? जो एक दलित करता है मैम साहब। नहीं मतलब क्या क्या किया? 100 दिन तालाबों में काम किया, पसीने से तर सुबह को मैम साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना मैम साहब, आपके चुनाव का प्रचार मैम साहब। देखा आपने किस तरह एक दलित के जीवन के साथ बार बार चलते चला जाता है। किस तरह हर चुनाव के पहले उसके दरवाजे पर किस तरह हर चुनाव के पहले उसके दरवाजे पर दस्तक होती है, परंतु इरादे उसके भले के नहीं उसके वोट के होते हैं। मांस मदिरा झूठे वादों के चादर ओढ़े उनके अंतरात्मा तक को नहीं बल्कि उनके ईमान तक को खरीदने की कोशिश की जाती है। वो भूल जाता है कि उसका भविष्य क्या होगा। वो भूल जाता है कि कौन उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, कौन उसे सिर्फ एक वोट ही नहीं अपितु एक मनुष्य के रूप में भी तक नहीं देखना चाहता। अगर वो शिक्षित होता, अगर वो अपने हक को पहचान पाता तो ये लालच न उसे तोड़ पाती, न कोई सत्ता उन्हें अपना मोहरा बना पाती। शिक्षा सिर्फ ज्ञान ही नहीं अपितु अपने हक को पहचानने की भी कुंजी है। शिक्षा वो ताकत है जो झूठ के पर्दे फाड़ती है। वो हमें समझ देती है कि क्या सही क्या गलत है। तो ये जरूरत है कि हर दलित हर वंचित पढ़े जागे बोले, ताकि किसी की भी इतनी हिम्मत ना हो कि उसके भोलेपन उसके गरीबी को हथियार बना के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। थैंक यू।